नमस्कार। आज के अखबार प्रमुख समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। सबसे पहले हमारे पास दैनिक भास्कर आया है। देखते हैं इसमें क्या है प्रमुख खबरें। दावा 2030 तक हमारी इकोनॉमी $7 ट्रिलियन, सालाना ग्रोथ 7% रहेगी। केंद्र सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे की जगह रिव्यू रिपोर्ट जारी की है इस बार, तो इसमें यह दावा किया गया है 7% की। देश ने 3 वर्षों में घरेलू मांग के बूते जबरदस्त बढ़त हासिल की है। शेयर मार्केट में भी 1200 अंक तक का उछाल दर्ज किया गया है। 71,941 पर बंद हुआ है बजट से पहले। ठीक है जी। ऊपर दिया है 2024 की तैयारी। मोदी सरकार ने जारी किया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। घरेलू बचत 51 करोड़ जनधन खातों में 2.1 लाख करोड़ रुपए जमा है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन रिकॉर्ड 4 गुना बढ़ा। डेटा पावर 9 साल में प्रति व्यक्ति डेटा खपत 300 गुना तक बढ़ गई है। मोबाइल का जिस तरीके से प्रयोग बढ़ा है बड़ों से लेकर बच्चों तक में, उससे स्पष्ट है कि डेटा की खपत तो बढ़ गई है, खासतौर पे जब से जियो ने एंट्री की मार्केट में उसके बाद से। और तो कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पर। न्यूज़ ब्रीफ में जो है, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 28 भूकंप मापी लगाए जाएंगे। आतंकी संगठन सिमी पर बैन 5 साल और बढ़ा है। एनसीपी विधायकों पर 15 फरवरी तक करें फैसला। केस में बंद हो जाति धर्म का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट। राजीव वर्मा होंगे चंडीगढ़ के नए एडवाइजर। ये भी एक खबर है। तो यानी कि दूसरा पेज भी होना चाहिए, उस पर देखते हैं क्या है। फ्रंट पेज परीक्षा पे चर्चा। पीएम ने कहा 10 करोड़ चुनौतियां हैं तो अरबों समाधान भी। कोरोना में सामूहिक जनशक्ति जगाने के लिए थाली बजवाई थी। आखिरकार पीएम ने बता ही दिया कि थाली क्यों बजवाई थी। मोदी बोले बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड ना बनाए पेरेंट्स। छात्र परीक्षा से 5-10 मिनट पहले खूब हंसी मजाक करें। शिक्षक नौकरी नहीं, छात्रों की जिंदगी बदलने पर फोकस करें। पेरेंट्स घर में नो गैजेट्स जोन बनाएं, इसके लिए नियम तय करें। तो कल परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया, उन्हें समझाया कि किस प्रकार जो है परीक्षा से पहले कोई तनाव वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और माँ बाप भी जो है ऐसा कुछ भी ना करें कि बच्चे जो है परीक्षा से पहले तनाव लें और उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव रहे। ऐसी कुछ परीक्षा होनी चाहिए, कम ज़्यादा लगा रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव, कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स आते रहते हैं जाते रहते हैं। अपने बच्चे का ध्यान रखें, बच्चा बहुत कीमती है, जीवन बहुत लंबा होता है, इसलिए बनता बिगड़ता रहता है चीज़ें। टिकट जी ब्रीफ में, ठीक है। इसके अलावा मन परेशान है तो जिंदगी के उतार चढ़ाव से सबक ले, डर चिंता से घबराए नहीं, जीने के नियम लचीले रखें तो समस्या से निपटना आसान। दिल्ली से रांची के बीच सीएम हेमंत सोरेन हुए गुम, देर रात तक तलाशती रही ईडी। ठीक है जी। और तो कुछ खास नहीं दिख रहा। अगर बैक पेज इसका देख लें तो कुछ अगर इम्पोर्टेंट खबर दिखाई देती है तो शेयर करता हूँ। सकट चौथ, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए देवी देवताओं की पोशाक में निकाला गया जूस। ये प्रयागराज में ऐसा होता है।
भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके अलावा 60 साल बाद भारतीय टेनिस टीम पाकिस्तान पहुंची है। चीन में पांडा की संख्या, पांडा, चीन के पांडा, जो पांडा एक पशु होता है भालू की तरह, 1100 से बढ़ के 1900 हो गई है। इलॉन मस्क को पीछे छोड़ बर्नार्ड अर्नॉल्ट बने दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। ठीक है जी। जर्मनी 1 फरवरी से हफ्ते में 4 दिन काम, वजह स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी। भाई ये नियम तो भारत में भी लागू होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विश्व के कई देशों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोग अपनी निजी जीवन के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए एक संतुलन होना चाहिए, एक निजी जीवन और कार्य जीवन में। उसके तहत कहीं 4 दिन और कहीं 5 दिन सप्ताह में काम करने की व्यवस्था है। समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ भारत में भी आएगी। अब जब हमारी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर इस तरीके की चीज़ें भी समाज में आसानी से लागू की जा सकेंगी। अभी तो हर चीज़ के लिए परिश्रम करना पड़ता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस कारण अपने देश में अभी संभव नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है। कुछ जगहों में 5 डे वर्किंग वीक है, 5 दिन का, दिल्ली में है, पंजाब में भी है, लेकिन सीमित हलकों में है, सबके लिए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। ठीक है। चलिए आज फ्रंट पेज भी देखते हैं और देखते हैं जागरण में क्या है। ड्राइवर को लेकर दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत को खोजती रही ईडी। रांची भूमि घोटाले का मामला है। सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर चला अटकलों का दौर, और इधर लालू प्रसाद से 10 घंटे पूछताछ, जमीन के बदले नौकरी वाला मामला है ये। भ्रष्टाचार के मामलों पर मोदी सरकार दावा करती है कि 0 टॉलरेंस की नीति है। यहाँ भी परीक्षा पे चर्चा, छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के दिए मंत्र। ये एक अच्छी पहल है प्रधानमंत्री की कि बच्चों से सीधे मुखातिब होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। एक प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े नेता के मुख से प्रोत्साहित करने वाली बातें सुन के बच्चे जरूर उनका तनाव दूर हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्हें उत्साहवर्धन मिलता होगा और कम से कम अपने अभिभावकों को कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये बात कही थी, आप तो कुछ अलग कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री का बच्चों के लिए सोचना बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया। चपरासी से बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद किया 1.5 करोड़ रुपए का गबन। ये ऐसे काम जो है अपने देश में बहुत होते हैं भाई, भ्रष्टाचार तो बहुत होता है। मालदीव के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की तैयारी। भाई इंडिया से पंगा लिया है, भारत से, सॉरी भारत कहेंगे अब, इंडिया जो अंग्रेजी बोलते हैं उनके लिए है। 2.5 महीने ही हुए इनको सत्ता में आए। भारत का मुखर विरोध करने के बाद से वो संकट में आ गए हैं, इनकी सरकार संकट में आ गई है। चलिए, ज्ञान वापी, इसकी खबर भी है, देखिए। मंदिर पक्ष ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की। ठीक है जी। दूसरा पक्ष तो इसे फव्वारा बता रहा है।
फिलहाल तो शिवलिंग वाला क्षेत्र जहाँ वजू करते थे मुसलमान वो सील है। ठीक है जी, बैक पेज देखते हैं कुछ खास है। भारतीय युद्धपोत ने अपहृत जहाज व चालक दल को सुरक्षित छुड़वाया। ये सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने ऐसा किया है। 2.5 महीने में तैयार हुई विश्व की सबसे बड़ी दर्पण वाली इमारत। ये देखिए सऊदी अरब के रेगिस्तान में ऐसा किया गया है। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले कराची में चुनावी हिंसा। पाकिस्तान से ही एक और खबर है, गिलगिट बाल्टिस्तान में महंगाई के खिलाफ उग्र हुआ प्रदर्शन। सबसे बड़ी समस्या तो पाकिस्तान में समय की आटे की है। आटा बहुत महंगा हो गया। इसके अलावा और कोई अच्छी खबर, पुतिन फिर बनेंगे राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार के रूप में किया पंजीकृत। पुतिन तो हर बार ही बन जाते हैं, उनके विरोधियों का नामांकन रद्द हो जाता है और वो कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति बन जाते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक है जी, पंजाब केसरी देखते हैं क्या है इनके फ्रंट पेज पे। लालू यादव पर ईडी ने कसा शिकंजा, 10 घंटे तक पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछे गए सवाल। यहाँ भी है छोटा सा सोरेन वाला मामला। भाजपा ने कहा सोरेन फरार। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोली कार्रवाई असंवैधानिक। सिमी पर 5 साल और बड़ा प्रतिबंध, ये भी यहाँ पे। अमेरिका में भारतीय छात्र की निर्मम हत्या। कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। जजों की लड़ाई वाले केस की सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा सुनवाई। देश दुनिया में है मुइज्जू के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी, यहाँ भी है। पाकिस्तान में 3 सप्ताह में निमोनिया से 2 बच्चों की मौत की खबर भी है। चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया सुपर गाय का क्लोन, प्रतिवर्ष 18,000 लीटर दूध देगी। 3 सुपर गायों का क्लोन तैयार किया है, मतलब इनकी माँ की जो है शायद कान की ये कोशिकाओं से सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, इस तकनीक का उपयोग किया है। से 1996 में डॉली भेड़ को बनाने के लिए किया गया था, जो विश्व का पहला क्लोन स्तनपायी था। डॉली भेड़ की बात याद होगी, 1996 में सबसे पहले इसका क्लोन बनाया गया था। और जो मैं बात कर रहा था कि ये कहाँ की कोशिकाएं ली हैं और इसको बनाया है, कानों से ही ली है, कानों से दैहिक कोशिकाएं ली हैं। मतलब जो ये वैज्ञानिक शब्द है दैहिक कोशिकाएं। ठीक है जी, और देखते हैं अगर कुछ है तो। यहाँ देखिए इस्लामाबाद में भारतीय डेविस कप टीम के लिए राष्ट्र प्रमुख जैसी सुरक्षा। चीन की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया होने की कगार पर। ये खबरें तो ऐसी खबर तो पहले ही आ चुकी थी, 6 महीने पहले। अब वो दोबारा आ गई है, शायद उस समय बच गई थी, अब इसके दिवालिया होने की संभावना है। और देखते हैं
सेकंड फ्रंट पेज भी है इनके पास, तो इसको देखते हैं। ज्ञान वापी शिवलिंग की परिक्रमा के लिए अड़े शंकराचार्य को पुलिस ने रोका। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये पहुंचे थे वहां पर ज्ञान वापी। इधर कृष्ण जन्मभूमि व मस्जिद विवाद की सुनवाई स्थगित। ठीक है जी। हनुमान ध्वज हटाने पर मांड्या में बड़ा बवाल, भाजपा जेडीएस का प्रदर्शन। कर्नाटक से खबर है। सिद्धारमैया बोले मुख्यमंत्री हम आके, अनुमति केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने की थी। समुद्री लुटेरों के कब्जे से छुड़ाई ईरानी नौका, ये खबर यहां भी है। अब महिला पति की बजाय कर सकेगी बेटे या बेटी को नामित। मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम बदले हैं। इधर देखिए डिंडोरी, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में नॉमिनी नहीं बनाने पर महिला एसडीएम की पति ने की हत्या। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जाति और धर्म की पहचान न करें उजागर। महत्वपूर्ण आदेश है। रामदेव, बाबा रामदेव की खबर बहुत दिनों बाद आई है। तो 7 संग्रहालय में बाबा रामदेव की मुहिम की प्रतिकृतिका होगा रावण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा। ठीक है जी। देखिए परीक्षा पे चर्चा है की खबर है। भारत की 41% आबादी खाना पकाने के लिए अब भी लकड़ी और गोबर पर निर्भर। देश ने काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। बहुत गरीबी है, गरीब है। सरकार को समाज को मिलकर काम करना होगा। गर्लफ्रेंड ने नजरअंदाज किया तो चाकू और ब्लेड से 20 वार कर मार डाला। नई दिल्ली की खबर है जी, रानीबाग इलाके की। शंकी टाइप के लोग हैं भाई। तिरुपति मंदिर के बोर्ड ने दी 5,142 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी। ये देश के उन मंदिरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है। राजस्थान में हिजाब को लेकर विधायक के बयान पर बवाल। ठीक है जी। विधायक का नाम है बाल मुकुंद आचार्य। अब इन्होंने एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई थी। उसके बाद जो है इसके विरोध में छात्राओं ने सड़क पर जाम लगा दिया, उन पर कार्रवाई की मांग की है। ठीक है जी। तो यही है आज की प्रमुख खबरें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड नहीं बोलेंगे इसको, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।